बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, जो कि मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस एनालिस्ट हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। उसामा साहब का व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें, उसामा साहब हमारे साथ बहुत अरसे से वीलॉग करते चले आ रहे हैं। उसामा साहब की बेतहाशा पेशन गोइयाँ हैं जो कि दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। उसामा साहब, हम आपके पास आज आए हैं एक और वीलॉग करने। आपकी एक पेश गोई और दुरुस्त साबित हो गई है। आप तो नहीं जानते होंगे क्योंकि आपकी तो हर दूसरी पेशन गोई दुरुस्त साबित हो रही है। नाज़रीन, उसामा साहब, आपको पता होगा, जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं या नए देखने वाले, उनको हम बता दें, उसामा साहब ने इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से डेट दी थी, तारीख दी थी और उस तारीख पर इमरान खान की गिरफ्तारी हुई। उसके अलावा उन्होंने बताया कि इमरान खान की बहनों के हवाले से कि उनकी मदद के लिए आएंगी और बहुत सारी पेशगोइयाँ हैं। अब तो हम भूलते चले जा रहे हैं क्योंकि पुरानी होती चली जा रही बात। लेकिन एक पेशगोई दुरुस्त साबित हो गई है। वो ये है कि खान साहब जो है, उन्होंने आपने कहा था कि निगरान हुकूमत जब आएगी उसके बाद जो है हुकूमत में जो शामिल जमातें थी, उस वक्त PDM की जमातें, वो परेशान हो जाएंगी, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो हमें लग रहा है कि ये पेशगोई दुरुस्त साबित हो गई है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल जो लग रहा था उस वक्त, जो मैंने प्रेडिक्ट किया, वो अब ऐसे ही है कि बिलावल साहब को देखें, जो इमरान खान एक लाइन लेके बेचारे कहते फिर रहे थे, इलेक्शन इलेक्शन, 90 रोज़ 90 रोज़, तो कभी इनको कोर्ट, कभी उधर से ताने, कभी उधर से ताने। उस वक्त बिलावल भुट्टो जो है दौरे पे थे। बिल्कुल। और आज सेम पेज पे हैं, सेम वही बयानिया, वही 90 रोज़, वही इलेक्शन, वही सब। क्यों? क्योंकि मैंने जो आपको बताया था कि ये एक दफ़ा निगरान सेटअप आने दें, इनकी भी वैसी चीखें निकल रही हैं। बिल्कुल, और ये वो चीखें निकल रही हैं और सब दुबई बैठे हैं। बड़े हजरत और सारे इनके मोस्टली जो लोग हैं। तो एक्चुअली तो ये जो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो सिनेरियो नज़र आ रहा है वो तीनों मेजर पार्टीज़ के अगेंस्ट हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है और कोई नई चूं का मुरब्बा उसको मौका दिया। अच्छा उसामा साहब, हम आपको रोकेंगे। आपने पहले भी हमारे एक वीलॉग में ही कहा था कि जो सिनेरियो बन रहा है, जो नाज़रीन हमारा वीलॉग देख रहे हैं शुरू से, वो जानते होंगे कि आपने कहा था कि तीनों पार्टियों के लिए सिनेरियो मुश्किल नज़र आ रहे हैं, हालात मुश्किल नज़र आ रहे हैं। तो उसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, आप इनकी बात कर रहे हैं जी। तो ये आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त हमें लग रही है, लेकिन ये बता दें कि मैं उसकी दलील दे देता हूँ। जी। दलील ये है कि कभी भी आज तक जब पहले एक पार्टी से दूसरी पार्टी में माल लोड किया जाता है तो उसको बताया जाता है कि यहाँ से तुम्हें अनलोड कर रहे हैं, वो सामने जो गाड़ी है उसमें लोड हो जाओ। बिल्कुल ठीक है। वो समझ जाते थे कि भाई हमने तो पावर में ही रहना है, तो वज़ीर आज़म अब ये होगा, पार्टी ये होगी, तो वो चुप करके बोरिया बिस्तरा गोल करते थे और उधर चले जाते थे। अब मसला ये है कि सारे के सारे पूछ रहे हैं, हजूर इस गाड़ी से तो उतार रहे हो, चढ़ाना किस में वो भी बता दो। बिल्कुल सही बात है। अभी तक सिर्फ छुड़ाने का पता है और मोस्टली लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, मैं कुछ देर के लिए सियासत से ही अलग हो रहा हूँ, कुछ देर के लिए रेस्ट कर रहा हूँ। तो उसामा साहब, यहाँ पे तो ये अक्सर में एक खुफिया सलमानी जैसे कहते हैं ना, कि वो लग चुका है, जो लगना था जो नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो दो गाड़ियाँ बनी थी, एक पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खट्टक साहब की, आपने उनके लिए भी पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई कि आपने कहा था कि वो पार्टी से हटा दिया जाएगा उनको, और वो बहुत जल्द हो भी गया। दूसरा जो ये तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, ये दो आप पार्टियाँ तो बनी इसमें ना, लोगों को लोड उसमें कराया गया, तो क्या इनके टायर जो हैं वो पंचर हो गए हैं ये गाड़ी? डेफिनेटली उनकी तो वो अभी तक वो उस तरीके से जैसे होना चाहिए था, मतलब ये पॉसिबिलिटी थी कि वो हमेशा से, क्योंकि वो माहिर रहे हैं अपने काम के, तो उन्होंने कहा इस दफ़ा भी इस तरीके से ही हो जाएगा, लेकिन उस तरीके से रिस्पांस नहीं आया। और बल्कि उनको जो लोग लोड भी किए वो भी बेचारे ख़ुद भी कंफ्यूज हैं, मीडिया को फेस नहीं कर सकते, आ नहीं सकते। तो आप ख़ुद बताएं कि पॉलिटिक्स कैसे हो सकती है अगर आप स्टेज पे आके तकरीर ही ना कर सकें। बिल्कुल सही बात। अगर आपके पास ये विल ही ख़त्म हो जाए कि आप आके लोगों को बता सकें, कोई कहानी, चलो झूठ ही बेचें। अब ये अता ताड़र साहब कैसे, मतलब मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मतलब गलत है, सही है, कुछ ना कुछ टीवी पे लगे तो रहते हैं ना, ढिठाई से झूठ ही बोलें तो सही। वो लोग तो बेचारे इस काबिल भी नहीं है कि वो झूठ ही बोल रहे हैं आगे टीवी फेस नहीं कर सकते, अवाम ने करने नहीं देना। और आपको जो
इस टाइम का जो करंट सिनेरियो है उसमें इन मतलब ये मेजर तीनों पार्टीज़ ही मुझे लग रहा है कि ये इनके लिए बुरा टाइम है। अच्छा, आपने शुरू में कहा कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो खान साहब वाली लाइन टो कर रहे हैं, इलेक्शन की बात कर रहे हैं। बिलावल, क्या आपको लगता है कि वो अब तहरीक इंसाफ के थोड़ा सा करीब हो सकते हैं? क्योंकि दोनों का अब सब मौक़िफ़ एक ही है। नून लीग तो इलेक्शन अभी भी नहीं चाहती, वो बात भी नहीं कर रही है, वो भाग रहे हैं गालिबन। देखें, जिसको टेस्ट की तैयारी होती है ना वो तो कहता है सुबह का अब ले लो। बचपन में याद है, बिल्कुल सही बात पेपर की तैयारी होती थी, हम कहते थे कि अब ले लो दोबारा, बल्कि ज़बरदस्ती जा जा के टीचर को कहते थे टेस्ट नहीं लिया आपने। हमने आज टेस्ट ही नहीं लिया। तो और जिन बच्चों के नहीं होती थी वो कहते थे नाम ही ना लो, बल्कि वो पीछे से खींचते थे, मारते थे कि तुम क्यों गए। हाँ, ये वही सीन है, इनकी तैयारी नहीं है। ये पीडीएम जो मलबा उठा के अभी 16 माह का अपने सर पे है, प्लस इनके अपने अंदर बड़ी फूट है, बिल्कुल। और वो जो क्लैरिटी का फुकदान है वो इनको कंफ्यूज कर रहा है। असल में लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ही ये था कि वही 40 सीटें जिससे खान साहब ने अपोजिशन की थी और आप वज़ीर आज़म थे, हमने वही 40 पे उसको पहुंचा दिए, जो दिए थे वो वापस ले लिए, छान पटक करके अदमुआ खान आपके सामने कर दिए। अब अब इससे लड़ रहे हैं, पॉसिबिलिटी ये है। और मुझे यूं भी एक मंजरनामा लगता है कि अगर खान साहब 2 अक्टूबर को, जो रिहाई की तारीख मेरे हिसाब से है उनकी, कि अगर वो 2 अक्टूबर को चांसेस हैं कि वो छूट जाएँ, 2-3 पील पहले क्या और 2 दिन बाद क्या, आपको पता है मैं वरना डेट तो इस तरीके से देता ही नहीं। तो बहरहाल ये अगर हो जाता है और 21 को वो आ रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा प्लान है कि ये अदमुआ खान भी आपके सामने, अब आप जाने दोनों जाने, हमने जो जैसे कहते हैं ना कि वो न्यूट्रल रहना है, जो माहौल है इतना सब करके, तो वो न्यूट्रल हो जाएं और फिर इन दोनों को मैदान में छोड़ दें। ये भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड की एक फॉर्म हो सकती है और समझ भी आती है, क्योंकि वो भी कहते हैं यार मैं उस वक्त अच्छा भला तगड़ा वज़ीर आज़म था, मुझे क्यों उतारा, मुझे क्यों निकाला, यही रट लगी रही, मुझे क्यों निकाला। सही बात है। तो वो कहते हैं भाई मैं भी तो इतनी सीटें ही थी, इतना ही तगड़ा वज़ीर आज़म था, मेरा क्या मतलब उस वक्त नाक बहता था भाई, मुझे क्यों निकाला। तो वो कहते हैं आप इतना हमदर्दियाँ क्यों हो रही हैं, अगर इसको उतार दिए तो आप लोग तो उतारते चढ़ाते ही रहते हैं गाड़ियों पे, तो ठीक है मुझे भी उतारा था, अब इसको भी उतारो, मेरी भी पार्टी ख़त्म की थी, इसकी भी करो। मतलब ये इस तरीके का कोई माहौल जो है ना। लेकिन उसामा साहब, आपने हमें पहले भी कहा, हमारे 2 दिन पहले की व्लॉग में गालिबन बात हुई है आपसे, और आपने देखा कि जब नून लीग को उतारा उसके बाद तो लंदन भाग गए वो साहब उतर के, और आज तक लंदन में बैठे हुए हैं। लेकिन खान साहब नहीं भागे। वो भगाने वाले जो कहते थे ना इनको हम नहीं जाने देंगे, जब इक़्तिदार में थे ये नून लीग वाले, तो ये इमरान खान के लिए कहते थे इनको हम बाहर नहीं भागने देंगे। वो तो पाकिस्तान में आज भी हैं, जेल में हैं, और जो भागने के लिए उनको रखे हुए थे वो सारे के सारे लंदन भाग गए। और आपने उस दिन भी सही कहा कि इनकी शोहरत जो खान साहब की और बढ़ गई है। तो अगर अभी इलेक्शन कराते हैं, खान साहब को तो मज़ा आता है ना, दुगरगू ना, जैसे कि मुवाफिक हालात में कुछ नया एडवेंचर, तो उन्होंने तो जेल में एडजस्ट कर लिया। अब वो कहते हैं मैंने नहीं निकलना, समझ गए। तो हाँ, अब वो कहते हैं कि यार ये अजीब आदमी है, हम तो चाह रहे हैं कि ये किसी डील पे आए, ये अगर डील पे नहीं आता तो अब इसका क्या करें। बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हैं। तो असल बात ये है कि और कानूनी कोई ऐसा केस बन ही नहीं सकता जिस पे उनको अल्लाह माफ़ करे भुट्टो साहब की तरफ को फांसी दी जा सके। समझ रहे। फांसी से बात याद आई, और फांसी पे इन सारों को फांसी आ जानी है, पीपी को भी और नून लीग को भी। फांसी में इनको कोई सपोर्ट करने नहीं लगा, क्योंकि वो सबका गला तो वो आपको पता है एक ही साइज़ का है, तो वो फील इनको होने लगेगी और पीपी सबसे पहले मुखालिफ होगी अगर इस तरह का कोई इकदाम होता है तो मैं समझता हूँ कि वो नहीं पॉसिबल। तो खान साहब तो जैसे कहते हैं, मुझे ये लगता है कि अगर मिसाल के तौर पे एक सिनेरियो समझें, 2 अक्टूबर को खान साहब रिलीज़, कोर्ट केस तो उनके कोई वो नहीं करने लगे, उधर से नवाज शरीफ साहब के वो जो मिसाल के तौर पे आ जाते हैं, तो पहले तो अंदर 21 अक्टूबर कहा जा रहा है, ज़मानतें होंगी, अब वो ज़मानतें हो के वो भी बाहर, ज़मानतें हो के ये भी बाहर, लेवल प्लेइंग फील्ड, दोनों मुजरिम, दोनों ज़मानतें, दोनों की तादाद कम, दोनों के ऊपर, मतलब चेक करें सिनेरियो, इसको कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। ये आज तक खान साहब का लेवल तो वैसे ही बहुत ऊपर है लेकिन होना ये है कि खान साहब, इन लोगों को ये तो परेशानी है। देखिए, एक अचीवर्स जो होते हैं वो डेफिनेटली एक अलग रास्ता लेते हैं। इन सब ने हमेशा एक ही रूटीन का रास्ता लिया, तो फिर उतनी फ़ैन फॉलोइंग भी तो नहीं मिली।
तो खान साहब को अगर मिली है तो फिर उन्होंने डेयर भी की और उस डेयर के नताइज वो एंजॉय भी कर रहे हैं। ठीक है उसामा साहब, इसके अलावा भी बहुत सारे सवालात हैं हमारे पास, लेकिन हम एक और वीलॉग में करेंगे। हम अपने वीलॉग के दूसरे हिस्से में चलते हैं जहाँ पर हम आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछते हैं अंजुम जहरा की, वो आपने कहा था 1/1/1966 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। उनका शिकवा भी आया है कि आपने कहा था कि ये सही नहीं होगी, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये मेरी दुरुस्त डेट ऑफ बर्थ है। तो अब बता दें। हाँ जी, उनको जो नाम का शक था वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अंजुम का 8 नंबर बनता है और ऐसे कोई भी नाम जिसका पहला अल्फ़ाबेट और उसका नेम नंबर टकराता हो तो वो नाम अच्छे नहीं होते। मिसाल के तौर पे अंजुम नाम अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि A 1 से है और 8 इसका नंबर बनता है और 1 और 8 एंटी हैं। बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से ये सारे नाम जिनका ये सीन बने तो वो ठीक नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। जैसे हुमैरा है और H for 5 और नंबर 2 5 का दुश्मन। इसी तरह कई ऐसे नाम है, आप चेक करते जाएं कि उनका पहला 1 है मतलब और उसका मुखालिफ नेम नंबर बन रहा है तो वो ठीक नहीं है। तो अंजुम ज़ारा जो है वो नाम, क्योंकि इनका ड्राइवर 1 है, क्योंकि इन्होंने अगर कहा है डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट है तो फिर 8 अंजुम नहीं बनता। और अगर इनकी 6 लग्जरी को देखें जो इनकी डेस्टिनी को, तो ज़ाहरा 2 है, उससे नहीं बनती। तो यानी कि पहला ड्राइवर जो है उधर टकराता है और ज़ाहरा जो है वो इनके डेस्टिनी से टकराता है। तो ओवरऑल ही अगर ये नाम चेंज कर लें तो इनके लिए काफ़ी सुकून हो जाएगा। ठीक है। कंवर कुमार हैं 9 अगस्त 1969। कंवर कुमार साहब जो है इनके नाम ठीक है और मुझे तो लगता है कि इन्होंने हिसाब किताब करके नाम रखा होगा। बदल 9 इनका फाइटर नंबर है और आखिरी गेंद तक खेलने वाले होते हैं। 6 की वजह से लग्जरीज, इंटरटेनमेंट, म्यूज़िक ये सब भी तबीयत में होगा। 8 अगस्त हैं तो हार्ड वर्किंग डूइंग कैडर के होंगे और अच्छे मतलब एक मज़बूत पर्सनैलिटी नज़र आती है इनकी, हार्ड वर्किंग और कुछ ना कुछ करते रहना। और जैसे कहते हैं ये लोग कभी भी लेज़ी नहीं होते और हर टाइम एक्टिव रहते हैं। ठीक है। नदीम अब्बास हैं 29/1/1979। 29/1 इनका 2 ड्राइवर और 2 डेस्टिनी अनलकी इस हिसाब से बनता है कि दोनों आपस में टकराते हैं 2-2। और नदीम को अगर देखें तो 6-2 की 6 से भी नहीं बनती। ड्राइवर भी नदीम के मुखालिफ है, डेस्टिनी भी, क्योंकि दोनों 2-2। और इससे बेहतर है जस्ट अब्बास ठीक है अगर ये इसको यूज़ करें। अब्बास की 2 से दुश्मनी नहीं है। ठीक है। तो अब्बास इज़ अ गुड नेम, नदीम को ख़त्म कर लें। जोनिश हैदर हैं 8/6/1989। अब इन्होंने एक सवाल भी कर लिया है कि 3 साल हो गए मैरिज और औलाद नहीं हुई इनकी। 8 नंबर याद होगा, सारे प्रोग्रामों में सुन के आप लोग सुनते हैं 8 और इनका 8 ही तारीख़ है। बल्कि मैं तो नाज़रीन को ये भी सजेस्ट करता हूँ अगर बच्चों के ऑपरेट करवा रहे हों तो काइंडली तारीख़ें जो है ना 8, 13, 16, इसी तरीके से 19, ये कुछ तारीख़ें हैं। इन पे ऑपरेट अगर आपके हाथ में हो बेबी का तो आगे पीछे कर लिया करें ताकि ये ना लगे। तो इनकी तो 8 का मसला है और इनके भी वही है कि जोनिश नंबर 1 है और एक जोनिश की 8 से नहीं बनती 1 नंबर की, तो नाम चेंज करें अपना। ठीक है। अथर महमूद हैं 30/6/1976। अथर भी 8 हैं लेकिन इनका 3 ड्राइवर है और 5 इनका जो डेस्टिनी है। तो 8 इज़ गुड, लेकिन इनकी 8 और 9 की नहीं बनती। अथर अकेला यूज़ करें, महमूद ना यूज़ करें, या महमूद यूज़ करें तो अथर ना यूज़ करें। और 3 और 5 से नाम इनका ओके है और ये एक्चुअली बड़े नॉलेजेबल पर्सन लगते हैं और एनर्जेटिक भी हैं। 5 ताकत देता है और 3 नॉलेज देता है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सामा साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली को दें इजाज़त। मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।